हेलो गाइस, दिस इज सीए प्रणय गंगन सर। आपका एफएमडीए का पेपर हो चुका होगा। अब बारी आती है अपने वो वाले प्लेयर की जिसकी सेंचुरी कंफर्म है। देखो, ग्रुप पर में आपको मालूम है कि पास होने का है तो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्कोर करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो सर स्कोर करेंगे, कैसे स्कोर करेंगे सर? जो अकेला ग्रुप वन दे रहा उसके लिए तो ठीक है, 2 दिन का टाइम है, वो अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन जो बहुत ग्रुप दे रहा उसके लिए टाइम मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आ जाओ, तो मैं आपको 1 दिन का टाइम टेबल बनाऊंगा। जो बोथ ग्रुप दे रहे वो इसको फॉलो करेंगे, और जो एक ग्रुप दे रहा भाई वो तो तुम्हारे पास इसको थोड़ा आप आवर्स को एक्सटेंड कर लेना। ठीक है सर, अपने को मालूम है कि अपने पास 3 ब्रॉड सेक्शन है। इन्होंने का एबीसी अपना एबीसी सेम नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो देखो रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में कॉस्टिंग में इतनी लिमिटेड चैप्टर्स है कि ईच एंड एवरी चैप्टर में से क्वेश्चन आने के चांसेस है, अपने को पता है। तो सर हर चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो सभी कैटेगरी के? नहीं नहीं नहीं, अपने को पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, उसके बाद अपने को 7 में से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। तो अपने ऊपर है कि अपन वो कौन से 5 करेंगे। तो अपन वही 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अपने को तगड़े आते हैं। तो अपन पढ़ाई उस एंगल से करेंगे कि वो 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का एक अच्छी बात क्या है कि इनका एक्सपेक्टेड पैटर्न, पेपर पैटर्न हमेशा सेम होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, 15 एमसीक्यू, 2 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स। दिस इज कंपलसरी एंड इस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर अस। तो सर 15 मार्क्स के जो एमसीक्यू उसको अलग से नहीं पढ़ना है। जो आप थियरी पढ़ रहे, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे, उसमें से ही एमसीक्यू आएंगे। जैसे जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का एक छोटा सा एमसीक्यू आ जाएगा, बैच प्रोडक्ट का। ठीक है, मटेरियल लेबर का एक ईओक्यू का फॉर्मूला आ जाएगा एमसीक्यू में। यही आएगा ना, उल्टा थोड़ी थियरी के लिए थोड़ी कुछ अलग अलग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, दिस इज अ स्कोरिंग। अगर आपका बाकी सब्जेक्ट्स परफेक्ट है, मतलब बाकी चैप्टर्स परफेक्ट है, तो ये अपन स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड में है सर 3 अटेम्प्ट से कॉस्ट शीट आ रहा। तो ये अपन क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अभी भी कॉस्ट शीट आएगा। तो कॉस्ट शीट सर देखो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन 7 मार्क्स। सिर्फ मार्जिनल का ऐसा क्वेश्चन है जो 14 मार्क्स का था, बाकी सबके सब क्वेश्चन 7 मार्क्स। तो सर 2A क्या है? कॉस्ट शीट कंफर्म। 2B में सर 2 बार मटेरियल आया, एक बार लेबर आया, फिर वापस पिछले बार लेबर आया था। तो देर माइट बी चांस कि लेबर भी आ सकता, मटेरियल भी आ सकता, दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो 2A तो आप सबने करना ही चाहिए, क्योंकि कॉस्ट शीट भी इजी, मटेरियल लेबर भी इजी। मटेरियल में गिन चुन के 3 से 4 टॉपिक और इसके अंदर 2 से 3 टॉपिक, बस। इसके अलावा आपको पता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये 4 और 3, 5 या 6 टॉपिक आपको करना है। 4 और 3 7 होते हैं वैसे, लेकिन 5 या 6 टॉपिक आपको परफेक्ट करना है, जिसके आपके 7 मार्क बन जाएंगे। तो 2 एक कंफर्म, कॉस्ट शीट और मटेरियल लेबर। सर थर्ड ए में ओवरहेड्स का क्वेश्चन आ रहा बार से, 3 बार से। ठीक है, तो ओवरहेड्स के क्वेश्चन, ओवरहेड्स आपको पता है क्या क्या पढ़ना है। ओवरहेड्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज कॉस्ट बुक कीपिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड का भी जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि ओवरहेड्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग अपने को मालूम है कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं। सर फोर्थ ऑपरेटिंग सर्विस, जो भी आपको बोलना है, और कॉन्ट्रैक्ट। अब कभी कभी इसमें से हो सकता है कि जो बैच, मतलब जैसे ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है, इसके अंदर का ही क्वेश्चन देता। और अक्सर पिछले 3 अटेम्प्ट से ये 2 में से ही आ रहा है, एक ऑपरेटिंग एक सर्विस, और मतलब ऑपरेटिंग या सर्विस, या दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी हो सकता है कि प्रोसेस का क्वेश्चन ऊपर आ जाए और फिर ये क्वेश्चन इधर आ जाए और ये क्वेश्चन इधर आ जाए। लेकिन ये क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत स्कोरिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आई थिंक ऑलमोस्ट सबका ही फेवरेट चैप्टर होते हैं। ठीक है, 4A हो गया। सर रही बात 4B की, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत दे सकता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसलिए थोड़ा 5 को लोग ऑप्शन में रखते हैं, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन के सर फॉर्मूला इजी रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब नया आ जाता ना, तो वो थोड़ा जमता नहीं जमता, थोड़ा एक इशू रहता। तो जो अपने पास 7 में से 5 का ऑप्शन है, 2 ऑप्शन वैसे, 2 क्वेश्चन अपने को वैसे भी ऑप्शन में छोड़ना है। तो दिस माइट बी एन ऑप्शन फॉर यू, अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन जम रहा तो सिंपल। नेक्स्ट है सर मार्जिनल कॉस्टिंग। एक ही क्वेश्चन 14 मार्क्स का, मतलब बम्पर क्वेश्चन। ये तो चैप्टर एकदम करके जाना चाहिए, और क्योंकि 14 मार्क लाइक क्वेश्चन है भी नहीं, लेकिन अब इन्होंने वेट दिया, हार्डली 8 से 10 मार्क टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं इसके, पर 14 मार्क मिलते। तो दिस इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 7A 7B बजट एंड सीएस, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सीएस में अक्सर क्या होता है, थियरी लिखना पड़ता, तो 7 में से 7 मार्क नहीं मिलते, 3 या 4 मार्क मिलते। तो आपको हमेशा ये क्या सोचना है कि 5th वाला क्वेश्चन करूँ या 7th वाला क्वेश्चन करूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो आपको करना ही है। अगर आपको स्टैंडर्ड पूरा जम रहा, आपको लग रहा कि 7 में से 7 आ जाएंगे, तो आपको 5th क्वेश्चन उठाना चाहिए। ऐसा लग रहा कि नहीं भाई स्टैंडर्ड नहीं जमेगा, तो फिर आपने सीएस उठाना चाहिए। ठीक है सर, अगर आपने सीएस पढ़ कर नहीं हुआ तो फिर आपको तो यही पढ़ना है, या स्टैंडर्ड पढ़ के नहीं हुआ तो आपको यही उठाना है। लेकिन मैं आपको बता रहा 2 में से सेलेक्ट कैसे करना। स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से जम रहा तो स्टैंडर्ड करेंगे, नहीं तो फिर सर सीएस कर लेंगे। और लास्ट में सर थियरी के लिए भी कुछ अलग से पढ़ना नहीं है, मतलब आपको पता है कि कौन से चैप्टर से थियरी आती है, उतना उतना पढ़ के जाओ। तो अगर आपको पूरे प्रैक्टिकल जम लेना तो थियरी क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, क्योंकि सर क्या होता है कि थियरी में आप कितना भी अच्छा लिखो, वो 14 में से मैक्सिमम आपको 8 से 9 मार्क देंगे, वो तो क्या 10। लेकिन प्रैक्टिकल का जैसे बजट का क्वेश्चन है, उसने बोला कि ये निकालो, और अपन ने सेम अमाउंट निकाल दिया विद प्रॉपर स्टेप्स, उसको 7 में से 7 देना ही है। इसलिए कॉस्टिंग में 100 में से 100 आते हैं लोगों को। ठीक है,
इसलिए तो मैंने बोला कि ये क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ग्रुप 1 वालों के लिए, और बोथ ग्रुप वालों के लिए भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सर अब देखो, अब आप एग्जाम से FMDA के पेपर से आए 5 साढ़े 5 बजे के, अब आपके पास कल पेपर है भाई, तो सिर्फ 10.5 घंटे है, तो आपको प्रेफरेंस डिसाइड रहना चाहिए कि मैं पहले चैप्टर कौन सा करूं। ऐसा नहीं कि पहले आप उठा के बैठ के कॉस्ट उसको टाइम लगा रहे या इंट्रोडक्शन को उठा के टाइम लगा रहे, नहीं नहीं नहीं, आपको पता रहना चाहिए कि 10.5 घंटे में मैं कौन से सीक्वेंस से पढ़ूँ, सो दैट मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स कवर हो जाए। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस आपके लिए लिख के लाया कि पहले प्रेफरेंस में कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर। इससे क्या होगा, अपना सेकंड क्वेश्चन सेफ, मार्जिनल कॉस्टिंग 6 क्वेश्चन सेफ, 2 क्वेश्चन सेफ हो गए। फिर सर्विस, बजट एंड ओवरहेड्स, ओवरहेड्स एंड सर्विस करने के बाद और एक क्वेश्चन सेफ, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में अपने 3 क्वेश्चन सेव हो गए, ठीक है। और फिर बजट के साथ साथ CA ऐसे, अब बीइंग अ थियरी सब्जेक्ट मैंने उसको थर्ड प्रेफरेंस में डाला, थियरी चैप्टर बी थर्ड, क्योंकि लास्ट में आप पढ़ोगे ना, मतलब एग्जाम के टाइम पे सुबह 11-12 बजे पढ़ो, जैसे ही पढ़ा एग्जाम में आए जाके उग दो मतलब सर वो वाला उग दो नहीं, लिख दो, समझ रहे ना। तो बजट के साथ CA ऐसा गया, तो सर पहले ही प्रेफरेंस में अपने 3 क्वेश्चन कवर हो गए, दैट इज 14 3 42 मार्क्स कवर हो गए। सेकंड प्रेफरेंस में फिर आ गया थियरी, मतलब थियरी तो अलग से नहीं पढ़ना है, साथ साथ में लेकिन थियरी को इंपॉर्टेंट देना है। फिर कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, कॉस्ट बुक कीपिंग, यहाँ पर अपना और एक क्वेश्चन कवर हो जाता है, और कॉस्ट बुक कीपिंग के साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ साथ अपना 5th क्वेश्चन भी कवर हो जाता। तो दिस मस्ट बी योर प्रेफरेंस ऑफ रीडिंग। आप शाम में 5 बजे आए, 5:30 पौने 6 बजे, मतलब 5:45 को जब भी आप पढ़ने बैठो, तो आपका ये लाइन ऑफ अटेम्प्ट रहना चाहिए कि मेरे को ऐसा ऐसा पढ़ना है, ठीक है। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि देखो मैं स्पेसिफिक आवर्स नहीं बता सकता कि मार्जिनल कॉस्टिंग को आप 2 ही घंटे दो, इसको 1 घंटा दो, आपके पास गिन चुन के आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ 10.5 आवर्स है, शाम में 4 घंटे पढ़ लो। देखो नींद लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नींद नहीं लोगे ना एग्जाम में गड़बड़ कर दूंगा, ठीक है। तो नींद लेना इंपॉर्टेंट है सर, नींद अगर पूरी लेंगे 6 से 7 घंटे की, तो 10.5 घंटे में अपने को इतने पूरे चैप्टर्स करना है। तो स्पीड करना जरूरी है। आपको करना क्या है, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट देखना है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने टिक किए थे ना, वो क्वेश्चन को मार्क करना है, ठीक है। हो जाता कॉस्टिंग का पेपर इजी आता, हमेशा से फेवर में आता कॉस्टिंग का पेपर। बस आपको करना क्या है, स्पीड स्पीड स्पीड, इतनी स्पीड रखनी है कि आपके लास्ट के मतलब थियरी मतलब सिर्फ लिखने के लिए ना लिखे। तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि 4 क्वेश्चन तो अच्छे लिख देते सर, फिर लास्ट में बोलते हैं कि सर टाइम नहीं था, वरना मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करता था, इसलिए मैंने टाइम नहीं था, इसलिए मैंने थियरी क्वेश्चन लिख दिया। और थियरी में बच्चों आपको पता है कि मार्क्स इतने पूरे मिलते नहीं है। तो अपने को करना क्या है, पहले से ही एकदम फुल स्पीड में अपने को क्या करना है, फटाफट फटाफट एग्जाम लिखना है, ठीक है, सो दैट अपने को लास्ट में ऐसा नहीं लगे कि यार टाइम की कमी हो गई। तो आप बस इसका ध्यान रखना। ये एक रफ वेटेज है, मैंने यहाँ पर लिख के रखा हर चैप्टर का, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है एंड टाइम पे आपको इसको देख के ऊपर पढ़ाई नहीं करना, आपको मालूम है 2A 2B 3A कौन से चैप्टर था, और आपका जो भी परफेक्ट, ठीक है। दिस इज माय प्रेफरेंस कि ऐसा आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपका प्लान पहले से बन गया था तो आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, ठीक है दोस्तों। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और हाँ, मैं आपको बता रहा कॉस्टिंग में मार्क्स स्कोर होते हैं, ठीक है। तो आपको वही माइंडसेट रखना है कि भाई 60 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, ठीक है। तो किसी का अगर डर होगा कॉस्टिंग सब्जेक्ट, तो ठीक है, उसके लिए एक कॉस्टिंग में बस पास हो जाओ भाई भगवान की कृपा से, वो एक बात अलग है। लेकिन जिसका कॉस्टिंग अच्छा है, उन्होंने यही टारगेट रखना चाहिए कि 80+ मार्क्स तो आने वाले हैं। थियरी में 20+ आराम से मिलते, अगर आप काम लेके थियरी सॉल्व करो ना, थियरी बोल रहा है MCQ में, तो MCQ में 20+ मार्क्स आराम से मिलते, 22 25 28, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस केक वो कहते हैं, क्वेश्चंस केक वो कहते हैं, जो अपन ने जो छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस किए ना, वो 2-2 मार्क के लिए MCQ में आएंगे, ठीक है। सो दैट विल बी योर स्कोरिंग पॉइंट। 30 में से एक बार 24 26 आ गए, तो फिर क्या है, बाकी टाइम मतलब बाकी क्वेश्चन आपको जमते ही है, ठीक है दोस्तों। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एग्जाम मतलब लास्ट एग्जाम है जो ग्रुप 1 दे रहा, और जो ग्रुप 2 दे रहा उसके लिए और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पेपर है, उसका भी मैं ही लेता हूँ आपको पेपर, तो उसका भी मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा कि उसको कैसे प्रेफरेंस से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट, अच्छे से स्कोर करना, ठीक है, स्कोर मोर विथ कॉस्टिंग। बाय दोस्तों।